तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एनवी स्नेक लीन फैंग और सिल्वर वॉरियर को एक रेतीले दलदल में फंसा देते हैं और अब वह लीन फैंग पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी लीन फैंग खड़ा होता है और अब वह देखता है कि एनवी स्नेक का मेन हेड यू पर अटैक करके उसे मारने जा रहा होता है। जो देखते ही वह अपनी गन निकालकर मेन हेड की ओर पॉइंट करता है। तभी दूसरा एनवी स्नेक लीन फैंग पर पीछे से अटैक कर देता है, पर उसी वक्त सिल्वर वॉरियर बीच में आते हुए लीन फैंग को बचा लेता है। वहीं सिल्वर वॉरियर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस एनवी स्नेक के दांतों को पकड़ा हुआ होता है। दूसरी ओर यू भी अपने स्वॉर्ड के यूज से मेन हेड के पास मौजूद दोनों एनवी स्नेक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी तीसरा एनवी स्नेक काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लीन फैंग पर अटैक कर देता है, पर लीन फैंग उसे इग्नोर करते हुए यू को बचाने के लिए यू के पास मौजूद एनवी स्नेक को शूट करता है और तीसरे एनवी स्नेक के अटैक से वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब लीन फैंग को घायल देखकर सिल्वर वॉरियर का ध्यान भटक जाता है और इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा एनवी स्नेक सिल्वर वॉरियर को उस जगह पर काफी तेजी से बाइट करता है, जिससे सिल्वर वॉरियर की भी हालत खराब हो जाती है। और अब सिल्वर वॉरियर भागता हुआ लीन फैंग के पास जाता है। वहीं लीन फैंग बेहोश हो चुका होता है और सिल्वर वॉरियर भी उन स्नेक के अटैक से काफी ज्यादा घायल होता है। वहीं वह स्नेक काफी तेजी से उन दोनों की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर सिल्वर वॉरियर काफी ज्यादा डर जाता है। अब लीन फैंग को प्रॉब्लम में देखकर यू उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी एनवी स्नेक का मेन हेड उसके सामने आता हुआ बोलता है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकते। और अब वह यू पर अटैक करने के लिए एक एनर्जी ब्लास्ट तैयार करने लगता है। अब यू गोल्डन वॉरियर से पूछता है कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तभी गोल्डन वॉरियर बोलता है, बच्चे, मेरे ख्याल से हमारा साथ यहीं तक का था। एनवी स्नेक का यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि यह तुम्हारे बॉडी के चिथड़े कर देगा, और अभी तुम्हारे पास जो कार्ड्स और उनकी एबिलिटीज मौजूद है उनकी पावर का यूज करके तुम एनवी स्नेक को कभी नहीं हरा पाओगे। तो अब यहाँ से भागने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, पर यह एनवी स्नेक हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं इस जगह पर एनवी स्नेक को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब गोल्डन वॉरियर एनवी स्नेक के अटैक से यू को बचाने के लिए अपनी पूरी बॉडी को यू की बॉडी के साथ अटैच करके उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी यू गुस्से में बोलता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब वह गोल्डन वॉरियर को खुद से दूर फेंक देता है, जो देखकर गोल्डन वॉरियर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, हमारी लास्ट होप तुम ही हो। तुम ही वह पर्सन हो जो डार्क डायमेंशन को सील कर सकता है, तो तुम्हें इस जगह पर जिंदा रहना होगा। यू चिल्लाते हुए बोलता है, अगर इस जगह पर मैं अपने साथियों को नहीं बचा सकता तो मैं इस दुनिया को कैसे बचाऊंगा। तभी एनवी स्नेक यू पर अटैक कर देता है, जो देखते ही गोल्डन वॉरियर काफी तेजी से जाता हुआ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए यू की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। जो देखते ही यू अपनी पूरी क्विंगहाई एनर्जी की पावर लगा देता है और अब उस जगह पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो देखकर सभी एनवी स्नेक हैरान हो जाते हैं। और अब धूल के हटने के बाद वह सभी लोग वहां पर गोल्डन शील्ड को देखते हैं, जो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह गोल्डन वॉरियर की फाइनल फॉर्म होती है और यू गोल्डन वॉरियर के फाइनल फॉर्म को कंट्रोल कर पा रहा होता है। यह देखकर एनवी स्नेक बोलने लगते हैं, यह बच्चा अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इसके बावजूद इसने गोल्डन वॉरियर के फाइनल फॉर्म को अचीव कर लिया। अगर आज हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी एनवी स्नेक का मेन हेड काफी तेजी से यू की ओर आगे बढ़ता है और वह उस पर अपने सैंडरिंग टेक्निक से अटैक करता है, पर यू गोल्डन शील्ड का यूज करते हुए उस अटैक से बच जाता है। अब यह देखकर सभी एनवी स्नेक हैरान हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि अगर वह इस जगह पर लीन फैंग को खा जाए तो उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद दो स्नेक लीन फैंग को खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर बीच में यू आता हुआ उन पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है।
अब पांचों एनवी स्नेक एक साथ यू पर अटैक करने लगते हैं, पर यू काफी आसानी से उन सभी को हरा देता है। तभी एनवी स्नेक का मेन हेड सैंडस्टॉर्म टेक्निक का यूज करते हुए यू पर अटैक करता है, पर यू उससे भी बच जाता है। और अब वह जैसे ही मेन हेड की ओर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, वैसे ही गोल्डन वॉरियर की पूरी पावर खत्म हो जाती है और गोल्डन वॉरियर अपने कार्ड फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर यू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह एनवी स्नेक हंसते हुए बोलते हैं, बच्चे तुम भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुमने अभी तक स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, इसीलिए तुम्हारे अंदर स्पिरिट्स को ज्यादा देर तक कंट्रोल करने का स्टेमिना नहीं है। तभी मेन हेड बोलता है, तो अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह अपने पॉइजन गैस से लिन फैंग और यू की ओर अटैक करता है। तभी उस जगह पर दो दरवाजे खुलते हैं और अब कोई यू को धक्का देकर उस दरवाजे के अंदर कर देता है और लिन फैंग के पैर पकड़कर उसे दरवाजे के अंदर खींच लेता है, जो देखकर एनवी स्नेक काफी तेजी में उस दरवाजे की ओर भागते हैं, पर वह दरवाजा वहां से गायब हो जाता है। अब यह देखकर सभी एनवी स्नेक गुस्से में बोलने लगते हैं, आखिर वह कौन था जिसने हमारे मुंह से हमारा खाना छीन लिया, हम बस उसे खाने ही वाले थे। तो अब इस जगह पर हमें हमारे लिए एक जर्नल को ढूंढना होगा जो हमें इस डायमेंशन से आजाद करवा सके, जिसके बाद हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दूसरी ओर लिन फैंग और यू उस पोर्टल गेट के रास्ते एक जगह पर आ जाते हैं और अब यू देखता है कि वह एक मैंसन में मौजूद होता है जहां चारों ओर खाने की चीजें रखी हुई होती है। तभी वह लिन फैंग को देखता है और भागता हुआ उसके पास जाता है। उसी वक्त एक लड़की बोलती है, लिन फैंग तो फाइनली तुम इस जगह पर आ ही गए, और अगर आज मैं तुम्हें उस जगह पर नहीं बचाती तो तुम एनवी स्नेक का खाना बन चुके होते। अब यूनफी देखता है कि उसके सामने मौजूद एक थ्रोन पर एक लड़की बैठी हुई होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।